हेलो बच्चों, नमस्ते। शाम 6 बजे इंग्लिश ग्रामर वाली क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका प्रोनाउन टॉपिक चल रहा है। प्रोनाउन टॉपिक के आपके टाइप कराए जा रहे हैं। आज आपका नेक्स्ट टाइप है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है ना। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में सभी बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से रूल, कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ सीखेंगे। ठीक है। तो जितने भी बच्चे खाटू श्याम LEI चैनल पे जुड़ चुके हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस परिवार को जल्द से जल्द बड़ा करने का कार्य आप सभी के द्वारा होगा। वो आप जो है कंटिन्यू करते रहें, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आप सभी जैसा कि जानते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपके इस चैनल पे, ठीक है ना, बेसिक से लेके एडवांस तक का बनाने का कार्य आपको कराया जा रहा है इंग्लिश ग्रामर में। जो बच्चा सभी वीडियो को कंटिन्यू देखेगा एक एक करके, चाहे वो आपके नाउन टॉपिक की हो, जेंडर की हो, आर्टिकल की हो या फिर प्रोनाउन की हो, ठीक है ना, तो आपको उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। ठीक। तो आज आप पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है ना बेटा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, देखो पढ़ाई एक ऐसा, ठीक है ना, टॉपिक है जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और जिस टॉपिक पे आप ज्यादा टाइम देंगे, आपको अगर पढ़ाई करनी है ना अच्छे से, तो वही जिसमें आप टाइम दोगे वो चीज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आने लगी। जैसे कुछ बच्चों का खेलने में रूटीन होता है, उनको क्या खेल पसंद होता है, काफी तरह के खेल, हॉकी है, बैडमिंटन है ना, क्रिकेट है। जिस फील्ड में भी आप जाना चाहे उसको आपको टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आपको जो है वो काम आ सकता है। तो इसी तरीके से आपका एक सेक्टर है एजुकेशन, पढ़ाई का। ठीक है ना। तो पढ़ाई के लिए आपको पढ़ाई के लिए टाइम देना ही पड़ेगा, तभी आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है ना। तो देखेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो आपका है उसको समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि वर्ड्स यूज टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है ना, आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यानी कि वर्ड्स, शब्द जो क्वेश्चन बोलने के लिए, जो क्वेश्चन पूछने के लिए आपके, यानी कि वर्ड्स, आस्क मींस पूछना, क्वेश्चन मींस, ठीक है ना, क्वेश्चन आपको पता ही है, आर कॉल्ड क्या आपके वो प्रोनाउन। यानी कि ऐसे वर्ड, जो ऐसे वर्ड या शब्द जो क्वेश्चन यानी कि सवाल पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, वो आपका क्या है बेटा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। वो आपका क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे व्हाई, व्हाट, ठीक है ना, हुज, हुम। तो ये शब्द आपके क्या है, इंटेरोगेटिव। और ये तभी करते हैं, तभी कहते हैं जब आप किसी से कुछ पूछते हैं। ठीक है ना, जब आप किसी से कुछ पूछते हैं। जैसे आपने कहा व्हाट इज योर नेम, तो आपने एक क्वेश्चन किया, ठीक है, ऐसे वर्ड को यूज किया है, ऐसे वर्ड को यूज किया है, पूछा है ऐसे क्वेश्चन को। तो ऐसे क्वेश्चन ही आपके क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ऐसे क्वेश्चन ही आपके क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है ना। वीडियो के एंड तक सभी बच्चे रहेंगे। जो बच्चा वीडियो के एंड तक रुकेगा वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएगा कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, कहां पर यूज करते हैं और किस तरीके से आपको जो स्ट्रक्चर के साथ बताया जा रहा है। ठीक है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आप जान चुके हैं कि जब हम कोई सवाल किसी से पूछते हैं तो ऐसे वर्ड यूज करते हैं, वो आपके क्या होते हैं बेटा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है ना। जैसे हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। बात समझ में आ गई है। ये आपके क्या है, इंटेरोगेटिव है। ठीक है ना। हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। ठीक है। आपका देखिए कुछ रूल है आपके, उन रूल को आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट रूल है, व्हाट, वेरी, व्हेन के बाद ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वहां प्रोनाउन बन जाता है। यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब आपकी जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, डिड, डू, डज, हैज, हैव, हैड, ये सभी आपकी जो हैं वो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है ना। तो ऑक्सिलरी वर्ब को सभी बच्चे समझने का प्रयास करेंगे और बताया भी है, जैसा कि आप जान चुके हैं। अगर इन वर्ड के बाद, ठीक है ना, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वर्ड वो आपका क्या बन जाता है, प्रोनाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रोनाउन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, बताया गया है कि प्रोनाउन क्या है, ये नाउन का डुप्लीकेट है, नाउन की जगह आता है। और नाउन क्या काम करता है, ठीक है ना, वो सब्जेक्ट का काम करता है। किसका करता है, सब्जेक्ट का काम करता है सेंटेंस में। ठीक, जो भी नाउन है सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम करता है, और अदर वर्ड आ जाए तो आपका, ठीक है ना, और भी। तो ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, प्रोनाउन बन जाता है। इसके स्ट्रक्चर के साथ समझेंगे। देखिए कैसे प्रोनाउन बन जाता है अगर ऑक्सिलरी वर्ब से पहले, ठीक है ना, ऑक्सिलरी वर्ब से पहले आपका क्या जो है, बात समझ में आ गई है क्या, WH वर्ड जो आ जाता है। ठीक, जैसे आप देखेंगे स्ट्रक्चर है आपका, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब
ओ डब्ल्यू का मतलब है अदर वर्ड, ओ डब्ल्यू का मतलब है अदर वर्ड। जैसे वेयर डू यू लिव इन कानपुर, यानी कि आपने कहा कि वेयर डू यू लिव इन कानपुर, ठीक है। तो आपका स्ट्रक्चर क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड आना चाहिए, देखिए आ गया है। उसके बाद आपकी क्या एच वी यानी कि हेल्पिंग वर्ब आपकी डू आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट आपका यू आ गया, मेन वर्ब आपकी क्या हो गई लिव, अदर वर्ड क्या हो गया इन कानपुर, ठीक है ना। तो आपने जो देखा है क्या कि डब्ल्यू एच वर्ड के बाद, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया गया। देखिए ये डब्ल्यू एच वर्ड है वेयर, और इसके बाद किसका प्रयोग किया गया है डू, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब का, ठीक है। तो इस वर्ब का जब प्रयोग किया गया है तो जो हमारा प्रोनाउन, ठीक है ना, जो डब्ल्यू एच वर्ड है, ठीक है ना, यहां पर आप लिख दीजिए, लिखा नहीं है, प्रयोग किया जाए तो प्रोनाउन बन जाता है, लेकिन प्रोनाउन क्या बन जाता है डब्ल्यू एच वर्ड, क्या बन जाता है डब्ल्यू एच वर्ड प्रोनाउन बन जाता है, ठीक है। तो हमारा डब्ल्यू एच जो वर्ड होता है वो क्या बन जाएगा बेटा प्रोनाउन, क्या बन जाएगा प्रोनाउन बन जाता है, ओके ठीक है। तो अभी आपने देखा स्ट्रक्चर क्या है हमारा कि डब्ल्यू एच हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। सेंटेंस हमारा है कि वेयर डू यू लिव इन कानपुर, ठीक है। अब इसको जब हमने देखा वेयर से स्टार्ट हुआ है, यानी ये तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के वर्ड है। अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के वर्ड है तो रोल हमारा कहता है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वर्ड के बाद अगर हमारी कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, इज एम आर वाज वर इज, ठीक है ना, अगर ये कोई भी वर्ड आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब में, तो वो जो ये डब्ल्यू एच वर्ड है वो क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा आपका प्रोनाउन, ठीक है ना, क्या बन जाएगा प्रोनाउन। तो इस ये आपका बन जाएगा प्रोनाउन, देखिए ठीक है, वो भी कैसा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। बात समझ में आ गई, कैसा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इतनी बात आप सीखे एक स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है ना। आप देखेंगे कि जो वाट वेयर व्हेन के बाद सब्जेक्ट का काम करता है तो वह कंजक्शन बन जाता है। इसका नेक्स्ट रूल देखेंगे सेकंड, ठीक है ना। आप देखिए कैसे, एक और है इसका स्ट्रक्चर, आप देख लीजिए यहाँ पे सेकंड स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसके बाद थर्ड पे चलेंगे। सेकंड स्ट्रक्चर आपका कह रहा है कि अगर कोई डब्ल्यू एच वर्ड है, ठीक है ना, ये डब्ल्यू एच वर्ड 3 पे काम करता है। ये जो इंटेरोगेटिव है ये आपका जो है पहला प्रोनाउन, दूसरा एडजेक्टिव, और तीसरा आपका खुद ही देख सकते हैं कि इस तरीके से आपका कंजक्शन में काम कर रहा है, किसमें कंजक्शन में काम कर रहा है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को आप जो है प्रोनाउन, ठीक है ना, एडजेक्टिव और किसमें कंजक्शन के रूप में 3 जगह काम करता है आपका, ठीक है 3 में, किसमें बस समझिएगा, पहला हो जाएगा अपना प्रोनाउन, सेकंड हो जाएगा एडजेक्टिव, और तीसरा क्या हो जाएगा बेटा आपका कंजक्शन के रूप में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि इंटेरोगेटिव कितने टाइम में यूज हो रहा है 3 टाइम, ठीक है ना, 3 तरह से यूज हो रहा है। पहला प्रोनाउन भी हो सकता है डब्ल्यू एच वर्ड हमारा, एडजेक्टिव भी हो सकता है और कंजक्शन भी हो सकता है। तो 3 तरीके से आप जो है इसको यूज कर सकते हैं डब्ल्यू एच वर्ड को, ठीक है। तो आपको पहला बता दिया है कि प्रोनाउन किस तरीके से यूज होगा, सेकंड नंबर में बताएंगे कि एडजेक्टिव किस तरीके से आपका यूज होगा, कब एडजेक्टिव होगा डब्ल्यू एच वर्ड। तो देखेंगे जैसे हमारा आपने स्ट्रक्चर देख लिया कि डब्ल्यू एच वर्ड जो भी है, उसके बाद नाउन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर वर्ड, ठीक है। तो आपने जो स्ट्रक्चर ये देख लिया, उसके बाद सेंटेंस देखेंगे व्हाट बुक डू यू लिव, ठीक है, डू यू लाइक, सॉरी डू यू लाइक, यानी कि व्हाट बुक डू यू लाइक। तो व्हाट बुक डू यू लाइक आपका जो ये है, ठीक है, इसमें आपने डब्ल्यू एच वर्ड को अब यहाँ पर आप क्या प्रोनाउन कहोगे या एडजेक्टिव कहोगे, क्या कहोगे, स्ट्रक्चर के साथ देखिए, स्ट्रक्चर में हमारा नाउन है, क्या ये नाउन है, ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड के बाद अगर नाउन आता है, ठीक है, तो ये देखिए बुक, बुक और नाउन क्या होता है, इस संसार में जो कुछ भी हमें दिख रहा है, जिसका भी नाम है, और नाम के साथ साथ अगर उसका स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो क्या है नाउन है। ये आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है ना। तो नाउन को कई बार आपका रिवाइज भी हो रहा है। तो आपका ये जो नाउन है, ठीक, इसका इससे पहले क्या आया डब्ल्यू एच वर्ड, और स्ट्रक्चर हमारा कहता है, रूल कहता है कि अगर इसके बाद ये आता है तो वो किसका कंजक्शन का काम, वो तो आपका थर्ड में आएगा, ठीक है, वो सेकंड में नहीं है। तो सेकंड में आप ये समझेंगे कि एडजेक्टिव कब होता है, तो नाउन से पहले अगर आया है डब्ल्यू एच वर्ड आपका तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे बुक, बुक से पहले क्या आया है व्हाट, व्हाट मीन्स क्या, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर व्हाट है ये आपका किसका कार्य करेगा, एडजेक्टिव का बेटा, किसका कार्य करेगा एडजेक्टिव। अब आपने देखा
ठीक है ना, कि यहाँ पर जो WH वर्ड है वो प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी ऑक्सिलरी वर्ब आई है उसके बाद, और यहाँ पर जो वर्ड WH वर्ड है वो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। क्यों? वहां पर हमारा क्या आया है? नाउन। ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं हुई है, क्या आया है हमारा? नाउन। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रोनाउन का कब हमने यूज किया, ठीक है ना, पार्ट में, और एडजेक्टिव का कैसे यूज किया, या कब हम प्रोनाउन कहेंगे और कब एडजेक्टिव कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं अगर आपको ये क्लास अच्छे से समझ आ रही है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की, ठीक है, तो क्लास को जल्द से जल्द सभी नए बच्चे, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और डेली 6 PM पर ये रिकॉर्डेड क्लास के फॉर्म में आपको जो है पहुंच सके, ठीक है ना। आपकी शॉर्ट वीडियो 7 PM और मॉर्निंग 10 AM पे पर डे पढ़ रही है, पर डे मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो उसके माध्यम से ये टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको जो है 10 AM यानी कि सुबह के 10 बजे आप जो है इसको एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे, बात समझ आ रही है, और शाम को जो शॉर्ट वीडियो आएगी, ठीक है ना, उसको आप एक शॉर्ट क्लिप के माध्यम से मैं खुद समझाता हूँ, और जो 10 AM सुबह मॉर्निंग में 10 बजे आती है उस पे आप चार्ट के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो एक दिन में 2 शॉर्ट वीडियो पढ़ रही है, एक लॉन्ग वीडियो। तो लॉन्ग वीडियो आपको शाम 6 PM पे मिलेगी यानी कि 6 बजे मिलेगी, और सुबह आपको जो है 10 बजे क्या मिलेगा? एक शॉर्ट वीडियो मिलेगा, ठीक है, और शाम 7 बजे भी आपको शॉर्ट वीडियो मिलेगा। तो शाम 7 बजे वाले शॉर्ट वीडियो में मैं खुद समझाता हूँ, बताता हूँ, और सुबह 10 बजे वाले शॉर्ट वीडियो में आप चार्ट के थ्रू समझेंगे। जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जाता है उसका एक प्रॉपर चार्ट देते हैं शॉर्ट वीडियो में, जिसको आप देख के लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। यहाँ मैं जो समझाता हूँ आपको वो सुबह 10 बजे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से उस चार्ट को समझ सकते हैं फिर से, और ठीक है ना, लिख भी सकते हैं उसको। तो देखेंगे आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा कि कब हमारा WH वर्ड प्रोनाउन होगा, कब हमारा WH वर्ड एडजेक्टिव होगा। 2 चीजें आपने सीख ली हैं। अब तीसरी चीज आप सीखेंगे कि कब WH वर्ड हमारा कंजक्शन होगा, ठीक है, कब WH वर्ड हमारा क्या होगा? कंजक्शन, ठीक है ना। कंजक्शन यानी कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी इसे कहते हैं। देखो कैसे स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, ये आपका जो है क्लॉज, एक ये क्लॉज हो गई, उसके बाद हमारा WH वर्ड आ गया प्लस सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। तो यहाँ पर जो हमारा WH वर्ड कार्य करेगा इन दोनों क्लॉज के बीच में, ये वाला यहाँ पर जो भी WH वर्ड होगा वो हमारा किसका कार्य करेगा? कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ने का कार्य करेगा दोनों क्लॉज को, ठीक है, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करेगा, वही हमारा होता है कंजक्शन वर्ड, ठीक है। आप देखेंगे टेंस आप जो है किस तरीके से आपको जो है समझ जाना चाहिए कि हाँ भाई ये हमारा जो है कंजक्शन का काम करेगा, ठीक है, और वो सेंटेंस हमारा सही है या नहीं है। बात समझ में आ गई? तो देखेंगे इधर, मुझे नहीं पता वह कहाँ रहता था। आपका एक सेंटेंस है, मुझे नहीं पता, एक तो इतना हो गया, ठीक है, मुझे नहीं पता यानी कि आई डोंट नो, ठीक, मुझे नहीं पता आई डोंट नो वह कहाँ रहता था। तो कहाँ यानी कि वेयर, ठीक है ना, और वह ही रहता था पास्ट यानी कि लिव्ड। तो आपने देखा कि हमारा स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इधर देखिए आई डोंट नो, ठीक है ना, इतना हो गया अदर वर्ड में। फिर WH वर्ड, यहाँ WH वर्ड है ना, आप देख लीजिए ना WH वर्ड। तो WH वर्ड हमारा क्या है? वेयर। यहाँ पर क्या है? वेयर मिल गया ना। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और सब्जेक्ट हमारा हुआ है यहाँ पर क्या है? ही। उसके बाद वर्ब हमारी लिव, ठीक है ना, ed यानी पास्ट का हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपने समझा कि यहाँ पर वही WH वर्ड किसका कार्य कर रहा है? कंजक्शन का। किसका कार्य कर रहा है? कंजक्शन का, यानी कि क्लॉजेस को ऐड करने का काम कर रहा है, जोड़ रहा है दोनों क्लॉजेस, ठीक है, दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है। तो इस तरीके से आपको समझ आना कि जो भी हमारे इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक जो भी शब्द होते हैं, ठीक है ना, WH वर्ड जो भी होते हैं, हु, हुम, बाई, व्हाट, हुज, ठीक है ना, ये क्या कार्य करते हैं? या तो हमारा ये प्रोनाउन होगा, या तो हमारा ये एडजेक्टिव होगा, या हमारा ये कंजक्शन होगा। 3 काम करता है, ठीक है। प्रोनाउन कब होगा? जब देखा होगा आपने WH वर्ड अगर स्टार्टिंग में है। प्रोनाउन कब होगा? WH वर्ड स्टार्टिंग में है और उस WH वर्ड के बाद तुरंत ही हमारी कोई वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए, एज, एम, आर, वाज वर्ब वाली, तो वो हमारा WH वर्ड क्या हो जाता है? प्रोनाउन, ठीक है।
एडजेक्टिव कब होता है, WH वर्ड के तुरंत बाद हमारा क्या आ जाए, नाउन, तो वो क्या हो जाता है आपका एडजेक्टिव। और कंजंक्शन कब होता है, जब दो क्लॉज होती है उनको बीच में जोड़ने का कार्य जो करता है वो क्या होता है आपका कंजंक्शन। ठीक है, इसी तरीके से देखो, मुझे नहीं पता वह कहाँ रहेगा। ठीक है, तो मुझे नहीं पता यानी कि आई डोंट नो। ठीक है, कहाँ, वेयर, बात समझ में आ गई, ही विल लिव यानी कि वह कहाँ रहेगा। ठीक, अब आप बताइए कि आई डोंट नो, आई डोंट नो, ठीक है, आई डोंट नो वेयर डज ही लिव। अब आप लोग बताइए ये सेंटेंस जो है सही है या गलत है, आपके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। स्ट्रक्चर पे नजर डालिए एक बार सभी बच्चे, और स्ट्रक्चर पे नजर डाल के देखिए कि ये उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस सही है या गलत है। ठीक है ना, तो आप देखेंगे आई डोंट नो यानी कि सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, ओके ठीक है। उसके बाद देखा वेयर, ठीक है, WH वर्ड आ गया, ओके। उसके बाद हमारे क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट, क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ क्या आ गई है, ऑक्सिलरी वर्ब डज, यानी कि ये सेंटेंस गलत है। कैसा है, गलत है। ठीक है, देखिए ये गलत का सेमल भी लगा है, कैसा सेंटेंस है ये, गलत है। ठीक है, सही कैसे होगा, तो आई डू नॉट यानी कि नो। ठीक है, आई डोंट नो वेयर आ गया ना। अब आपका ही, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब आपकी क्या आ गई, लिव्स। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक ट्रिक है, उसको आप ध्यान रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। ये रहा, ठीक, ट्रिक क्या है वो देख लीजिए कि WH वर्ड से शुरू होते हैं। ट्रिक क्या है, इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, WH वर्ड से शुरू होते हैं। ठीक है ना, और सवाल वाले शब्द हो। कैसे शब्द हो, सवाल वाले। तो इंटेरोगेटिव को बहुत ही अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं, WH वर्ड से शुरू होते हैं और सवाल वाले शब्द हो, वही हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव है। ठीक है ना, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। और उसको आपने 3 स्ट्रक्चर के साथ समझा, फर्स्ट, सेकेंड और उसके बाद बेटा थर्ड। तीनों ही स्ट्रक्चर में आपको जो है, ठीक है ना, बता दिया गया है कि ये 3 तरीके से कार्य करता है। कब आपका जो है प्रोनाउन होगा, ठीक है, कब आपका एडजेक्टिव होगा और कब आपका कंजंक्शन होगा। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको स्पेल कर दिया गया है। बाकी YouTube पे लाखों वीडियो मिलेंगी, ठीक है ना, किसी में कुछ बताया गया है, किसी में कुछ बताया गया। आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से खाटू श्याम LEI चैनल पे वही बताया जा रहा है जो आपको चाहिए। ठीक है ना, जिससे आपका बेसिक से लेके एडवांस तक आप जो है जाने का कार्य कर सकें। उसी तरीके से डाटा तो इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में और भी बहुत कुछ है जो सीखना भी चाहिए, लेकिन इतना ये जो आपको दे दिया गया ये इनफ है। क्यों, ये ना ही कुछ छूटने के, ऐसा भी नहीं लगेगा कि यहाँ बहुत कुछ छूट गया और ऐसा भी नहीं लगेगा कि यहाँ बहुत कुछ रह गया, क्योंकि यही आपका है, इसका सीधा फंडा है भाई। 3 तरीके से आपका जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कार्य करता है और वो तीनों तरीके विद स्ट्रक्चर के साथ आपको बता दिए गए हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमने सेंटेंस लिखा, सेंटेंस के बाद ऐसे ही समझा दिया। अगर हम ये स्ट्रक्चर नहीं देते आपको और टेंस लिख के सीधा समझा देते तो भी आप समझ जाते, लेकिन नहीं, मैंने सोचा कुछ बेस्ट देना चाहिए बच्चों को, ठीक है ना, जिससे बच्चे याद रख सकें। सेंटेंस को तो कोई याद नहीं रख पाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर को याद रख सकता है कि नाउन कब होगा, प्रोनाउन कब होगा। ठीक है ना, तो आपने देखा ये कि WH वर्ड प्लस HV प्लस S प्लस MV प्लस OW का मतलब है अदर वर्ड, OW का मतलब है अदर वर्ड। ठीक है, तो आप लोगों से उम्मीद है कि अच्छे से क्लास आपको समझ आई होगी। ठीक है ना, तो सही बच्चे क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।